भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। जैसे आपको वेदों में कितनी बार अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ कर सुनाए, वीडियो बना रखी, पढ़ते देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की अपने मुख। परमात्मा, वेदों में क्या लिखा है? परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चल के आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है। तो बताओ ये सारे कर्म आज कौन कर रहे हैं? वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो कर रही है या सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं? अरे ऊपर से चल के दाढ़ी मूछ वाली फोटो आई है या सतगुरु रामपाल जी आए हैं? आज ज्ञान सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं या दाढ़ी मूछ वाली फोटो समझा रही है? आज उपदेश सतगुरु दे रहे हैं या दाढ़ी मूछ वाली फोटो दे रही है? तो परमात्मा कौन हुए असल में? कौन है कबीर? सतगुरु रामपाल जी। ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की अपने मुख से बोलकर। वाणी बोलता है, उच्चारण करके, वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। वाणी बोलकर, कहां से? अपने मुख से वाणी बोलकर, उच्चारण करके तत्व ज्ञान बताता है, गूढ़ ज्ञान बताता है। अगर वो दाढ़ी मूछ वाली कागज की समझे जाने वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो ही भगवान है, परमात्मा है, तो कितनी बार उसने मुख से उच्चारण करके वाणियां सुनाई, सत्संग सुनाए। और सतगुरु सन 1994 से सुना रहे हैं। 94 से पहले भी सतगुरु लोगों को ज्ञान समझाया करते थे, अपनी कैसेट अपनी आवाज में भर भर के। आने वाले विशेष संदेशों में आपको बताएंगे। परमात्मा अपने मुख से कैसेटें भर भर के लोगों को दिया करते थे, जिस समय गुरुजी एक भगत की भूमिका निभा रहे थे। और उस समय भी जो गुरुजी के साथी थे वो गुरुजी को गुरुद्रोही कहा करते थे। गुरुद्रोही गुरुजी की शिकायतें किया करते थे कि गुरुजी ये रामपाल तो अपने मुंह से कैसेट भर भर के और लोगों में बांटता है, ये तो गुरु बनना चाहता है। जैसे आज हम सत्सेवकों के लिए कि गुरुजी वो पवनदास तो वीडियो बना बना के, डीवीडी बना बना के भक्तों में बांट रहा है, वो गुरु बन गया, सत्संग कर रहा है। तो हमारे गुरुदेव को भी ऐसे ही उनके साथी शिकायतें किया करते थे। विशेष संदेश नंबर 17 या 18 में परमात्मा ने जिक्र कर रखा है। तो भाई और बहनों, आज मुख से बोल बोल के कौन वाणियां सुना रहा है? वो मुर्दा समझे जाने वाला कबीर या जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी। तो किसका प्रगट दिवस मनाया जाना चाहिए? 8 सितंबर को जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी का, या मुर्दा कबीर उस कागज की फोटो का जून के महीने में? ये तो भक्तों की कॉमन सेंस के ऊपर है भाई। उच्चारण करके, वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो अमृतवाणी, और वो उस समय जब एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं। और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति से शोभित होता है अपने सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान। कितना बड़ा संकेत है और संदेश है गुरु को परमात्मा मानने के लिए। क्या कह रहे परमात्मा? जब वो परमात्मा ऊपर से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना तत्व ज्ञान, गूढ़ ज्ञान मुख से वाणी उच्चारण करके बताता है, और वो अपने भक्तों के बीच में ऐसे होता है जैसे सेना के बीच में सेनापति। तो आज गुरुदेव हमारे लिए क्या है? जैसे हम उनकी सेना हैं और गुरुदेव हमारे सेनापति हैं।
और आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सबसे बड़ा संकेत कि जब वो परमात्मा अपने मुख कमल से वाणियां गाता है, शब्द गाता है, तो उसके भक्तों को ऐसी लगती है अमृत के जैसी मीठी। कैसी लगती हैं? अमृत के जैसी मीठी। और तुरंत बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान अब अब्राहिम सुल्तान वाला शब्द गाएंगे, तुरंत शब्द गाएंगे। और यह शब्द हमें कितना मीठा लगेगा। यहां दुनिया की बात नहीं हो रही, उस सेनापति के सैनिकों की बात हो रही है, उस सतगुरु के भक्तों की बात हो रही है, जिनका वो सतगुरु होता है। कि जब वो परमात्मा नीचे आता है, फिर अपने मुख कमल से वाणियां गाता है, तो उसके भक्तों को आनंददायी होती हैं, अमृत जैसी मीठी होती हैं। और फिर ये साबित करने के लिए कि वो परमात्मा कौन है, तुरंत गुरुजी शब्द गा रहे हैं, तुरंत। और वो शब्द फिर मीठा किसको लगेगा? आप और हमें। तो गुरुदेव के द्वारा ये बातें बोलकर तुरंत शब्द गाना इस बात को साबित करता है कि हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा है, सतलोक से उतरे हुए हैं। ये गूढ़ ज्ञान, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी द्वारा उच्चारण करके सन 1994 से समझा रहे हैं। और वो अपने भक्तों के बीच में सेनापति की तरह होते हैं। और जब वो अपने मुख कमल से वाणियां गाते हैं तो उनके भक्तों के लिए अमृत तुल्य होती हैं। फिर गुरुदेव ने तुरंत शब्द गाना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने संकेत दे दिया, अरे यही तो होता है तत्व ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। वही आत्माएं सतलोक के अधिकारी होंगे जो अपने गुरु जी के संकेतों को समझ जाएंगी। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर गुरु जी शब्द शुरू कर देते हैं। और वो शब्द आप और हम भगत भाई बहनों को कितना मीठा लगेगा, ये तो अब आप सुनोगे तब स्वयं निर्णय करोगे कि हमारे गुरु जी कौन है। और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपने सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को अमृत बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। अब सुनो, गरीबदास जी ने यही बताया है, सुनत सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना। इसी प्रकार भाई और बहनों, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा रामपाला। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा रामपाला। वही परमात्मा है। पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले, बूझत साहबियाना, दूजा रूप धरा का सिद्ध का, यात्री का मुसाफिर का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिर आयाना। तीजा रूप खवास का दारा, फूलों से जब छाना, तीन कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का चाम उड़ाना। हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास बहे तिहवारी, कंपन लगे पुराण। अमर लोक से सतगुरु आए, सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना। अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुन के और वो परमात्मा के द्वारा गई बताई गई पद्धति पर
गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारोबाना, एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊँट पाला करते हैं। राजा के महल की छत के ऊपर जिसको वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा, उसकी छत पर मारे जोर जोर से। शोर हुआ। इब्राहिम सुल्तान नींद से उठा। उसने कहा, ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ लाए। पूछा, कौन है तू? परमात्मा बोले, मैं एक ऊँटों वाला हूँ। फिर छत पे क्या कर रहा था? राजा, मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसे खोज रहा था। देखो आपकी छत पर पाया जाता है। अब राजा बोला, अरे भोले व्यक्ति, ये राजा का महल है, ऊँट पर कभी छत पर कभी उठ चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बाबा, तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ, दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा, जैसे छत पर ऊँट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवादों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया। फिर कुछ दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है। ये एक यात्री का रूप बनाकर आए। यात्री, सफर, मुसाफिर पैदल चला करते थे। रात हो जाती, किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहां राजा के महल में पहुंच गए। साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे, जैसे उसमें यात्री चलना करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साहब थे। वहां जाकर बोला, रे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूं, मुसाफिर हूं, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला, अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? मैं कहा, नहीं जी, मैं राजा हूं और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले, आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों, कितने दिन रहेगा तो इसमें? इसलिए उन्हें सराय बताई, आंख खोल ले। यूं का अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया इब्राहिम। वो डर गया, यूं के रिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लाख के बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वहां गया। परमात्मा ने उस दिन, देखो बच्चों, आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। बच्चों देखो, अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना, वो हम बच्चों, वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक में आकर शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। तो कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने। क्या कह रहे हैं परमात्मा भाई और बहनों, कितना बड़ा संकेत दे दिया गुरुदेव ने कि इब्राहिम सुल्तान के वहाँ पर बांदी कौन बने थे, दास कौन बने थे, 3 कोरड़े किसने खाए थे? हमारे पूज्य गुरुदेव ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने। क्या कह रहे परमात्मा, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास। ये दास वहाँ बांदी बने, 3 कोरड़े खाए। इस शब्द पे ध्यान देना कि ये दास कौन? सतगुरु रामपाल जी। सत्संग कौन कर रहा है? गुरुदेव। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। ये दास, इस शब्द को पकड़ना। किसके लिए कह रहे हैं गुरुदेव? हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए।
कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूँ दास। ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए, जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन आपको क्या कहते हैं, दो रूप दरा का सिद्ध का महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने फिरदास जी बताते, कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया और इस महल को सराय बताया, और वो क्या बोला, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पंथ यात्री घूम रहा है, कहाँ गया। तीजा रूप फवास का धारा, फूलों से जब छाना, तीन कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट जवाना। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगा, उस पाप लौट गए। बंदियों के वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने कोंद में आके कोरडा उठाया। एक कोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी उसी में आ जाती थी। घोड़ों के लिए होता था और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट तीन कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक के पास। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हाना। भाई और बहनों, ये गलतियां आप और हमने भी कर रखी हैं। ना जाने कितनी बार आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने इब्राहिम सुल्तान का जीवन जिया है, और हमने भी उन जन्मों में इसी प्रकार से परमात्मा को कोरडे मारे हैं। अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में यहां से पार नहीं हुए, तो ये काल हमसे इतना द्वेष करके बैठा है, हमारे को सूली पे टांग देगा। फिर ये मौका देख रहा है कि एक बार इसका पैर फिसल जाए इस भक्ति से, एक बार ये सतगुरु की शरण से दूर हट जाए, एक बार मर्यादा तोड़ दे, उसके बाद बताऊंगा फिर मैं इसको। दुश्मन की तरह लाल आंखें करके आप और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यदि हम एक बार यहां से, अगर हमारा काम बिगड़ गया इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, क्योंकि अब की बार फेल हो गए तो सतगुरु साथ छोड़ देगा। सतगुरु साथ छोड़ देगा तो फिर जाएंगे कहां। दो ही शक्ति है, काल और दयाल। दयाल को हमने गंवा दिया और काल के हम जाल में फंस गए। कसाई के बाड़े से अगर कोई बकरा बकरी एक बार निकल जाए और दोबारा पकड़ में आ जाए, सबसे पहले उसी को काटता है। तो विचार कर लेना भाई और बहनों, अगर पैर अगर फिसल गया। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,